एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है और कब उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यानी प्राइवेट सेक्टर में अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट स्कूलों में सबसे कम पारिश्रमिक मिलता है शिक्षकों को। इसके लिए न गवर्नमेंट कुछ करती है न लोग होने देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक स्कूल में 1500 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं और टीचर की सैलरी जो होती है शिक्षक की वो 6000 से शुरू होती है। 6000 क्या, 3000 कहिए। 3000 से शुरू होकर वो 20 से 22,000 रुपए तक है। 6 घंटे टाइम देने के बाद तब भी अगर उस शिक्षक को और भी काम करने की जरूरत पड़े तो वो बेहतर शिक्षा देने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहता है। इसका कारण कि जब तक शिक्षक के पास समय नहीं बचेगा तब तक वो बच्चों के लिए काम नहीं कर पाएगा। यानी अगर मैं अपने छात्रों को अगर बहुत अच्छा एजुकेशन देकर उसे इम्प्रूव करके उसको तैयार करना चाहता हूँ वो भविष्य में कुछ कर पाए, सीख पाए अच्छे से, तो उसके लिए टाइम चाहिए। 35 से 40 मिनट की क्लास होती है। अब उस 35 से 40 मिनट क्लास पढ़ने के बाद उस 35 से 40 मिनट में बच्चों को मैं क्या दे दूं, इसके लिए भी टीचर के पास समय होना चाहिए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि एक बार पढ़ने से वो हमेशा दिमाग में नहीं रहती, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जब निरंतर वो उसे अध्ययन करेगा तब जाकर बता पाएगा, तब जाकर उसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएगा। और इसके लिए उसे चाहिए समय। 6 घंटे स्कूल में देने के बाद फिर आकर कोचिंग ट्यूशन के धक्के खाना, कोचिंग ट्यूशन के लिए परेशान रहना, क्योंकि उसकी लाइफ सरवाइव नहीं हो पाती। स्कूल्स इतना पैसा अर्न करते हैं कि उनके 2 साल में 3 साल में एक नया स्कूल बनकर तैयार हो जाता है और शिक्षक जो उसमें पढ़ा रहा है, उतने बच्चों को तैयार कर रहा है, उसका एक भी घर नहीं बन पाता या वो कुछ नहीं कर पाता। इसका कारण है कि उसको सही पारिश्रमिक न मिलना। सही पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो परेशान ही रहेगा, वो कहां से किसी के लिए कुछ कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नाम मात्र की है। स्कूल किसी भी टीचर को ज्वाइन कराने पर अपने सिक्योरिटी के लिए उससे हर जगह सिग्नेचर करवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है, लेकिन उसे निकाल कब देता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ना तो उसकी बात मानी जाएगी। अगर वो कहे कि नहीं, आप मुझे अगर ज्वाइन करा रहे हैं तो मैं 1 साल के अंदर मुझे नहीं निकाला जाना चाहिए, ऐसा गारंटी पेपर कोई नहीं होता। लेकिन वो अपने रिस्पेक्ट में सारी हर जगह सिग्नेचर करा के गारंटी करा लेते हैं कि आप साल भर के पहले छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम साल भर के पहले छोड़कर नहीं जा सकते तो आप साल भर के पहले निकाल भी नहीं सकते। ये सिक्योरिटी नहीं देते। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति इसमें उलझा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहली बात कि शिक्षक की सैलरी ऐसी हो ताकि अगर वो 2 बजे 3 बजे अगर स्कूल से आ रहा है तो उसके बाद जो टाइम बचे उसमें बैठकर उस बच्चे के लिए काम कर सके कि कल मैं बच्चे को इस चीज को इस तरह से बताऊंगा, इस चीज को ऐसे उसको देना है ताकि वो आगे भविष्य में उसको काम आ सके, कुछ टेक्निकल चीजें। लेकिन अगर स्कूल से आके दूसरे चीजों में परेशान हो जाएगा तो बच्चों को बेस्ट नहीं दे पाएगा। मतलब यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। इतने से बच्चों की लाइफ नहीं बन सकती, बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से। खासतौर से आजकल के बच्चों को
सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की। अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट न किया जाए तो वो सही रास्ते पर नहीं जाते हैं। क्लास में जाकर सिर्फ सब्जेक्टिव चीजों की बात करना, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा के चले आना, बच्चों को मोटिवेट नहीं करना। उसको ये ना बताना कि ये चीजें आपके लाइफ में कहाँ काम आ सकती हैं। तो बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो बताएं कि ये टॉपिक आपकी लाइफ में कहाँ काम आ सकता है। तब जाकर उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ, अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो मैं यहाँ चल के फ्यूचर में फंस जाऊंगा। और इसके लिए पूरे पर्याप्त समय की जरूरत होती है, जो कि आज के जनरेशन में प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल नहीं है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, शिक्षक जितना चाहता है उतना दे नहीं पाता है। इसका कारण है उसे कम पारिश्रमिक मिलना। पारिश्रमिक यदि उसे कम मिलेगा तो कतई वो नहीं कर पाएगा। आप अपना काम चलाना चाहते हो, वो अपना काम चलाएगा। आप अगर बेस्ट देना चाहते हैं तो उसको बेस्ट देने लायक पारिश्रमिक दीजिए ताकि वो बेस्ट दे पाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। उस व्यापार में शिक्षक एक व्यापारी की तरह बस अर्निंग करने के पर्पज से जा रहा है कि मुझे इतना मिलेगा, मेरा काम चल जाएगा। तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, फिर शिक्षक अपने आप अपनी सोच बदल लेगा। धन्यवाद।